समस्या का निवारण नहीं होता। मैंने बताया कि क्रोध से समस्या का निवारण होता है और हुआ, ये समझो। केवल ये न बताओ कि विनय क्यों, साधारण व्यक्ति विनय करेगा। अब परशुराम कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, उसने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 21 बार बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े मुकुटमणियों को धरती में मिला दिया है, मिट्टी में मिला दिया है। हमारी बात समाज में काट रहे, हमारी बात। आपने क्या कहा कि मैंने कहा था कि क्रोध से समस्या का समाधान नहीं होता। मैंने ऐसा नहीं कहा। समाज का प्रत्येक व्यक्ति बैठा, मैंने ये कहा था हर समय क्रोध से ही समस्या का समाधान नहीं होता है। मैंने ये वाक्य बोला था। तुम तो पलट रहे हो, झूठ बोल रहे हो ना, मैंने यही कहा झूठा मर गए। तो मैंने उत्तर दिया, क्योंकि जब मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं कि भगवान भोलेनाथ ने पहले क्रोध नहीं किया, तो मैं ऐसा कह ही नहीं सकता हूं कि क्रोध से समस्या का समाधान नहीं होता है। समस्या का समाधान क्रोध से भी होता है। भगवान भोलेनाथ ने क्रोध किया, जब तक क्रोध नहीं होगा तो अपराधी को दंड कैसे दिया जाएगा। तब स्यूतीसर नयन उघारा चितवत काम भयो जरी। और आप करें हमारा, देखिए आपने कहा क्रोध से ही समस्या का समाधान हम करेंगे, तो नहीं, कठिनाई, ये कठिनाई है। आपने यहाँ किसी को आशीर्वाद नहीं दिया था, कठिनाई है। कठिनाई कहाँ होनी चाहिए? आग है, क्रोध है, लेकिन क्रोध प्रकट कहाँ होना चाहिए? क्रोध तो सबके अंदर होता है, लेकिन प्रकट कहाँ होना चाहिए? प्रकट कहाँ होना चाहिए? आग है आपके अंदर, वही आग यज्ञशाला में होगी तो उस आग की प्रशंसा होगी, और वही आग यदि खड़ी फसल में लगी होगी तो लोग उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे। क्रोध है, आपने कठिनाई प्रस्तुत की है, तो क्या हर जगह कठिनाई प्रस्तुत करोगे? शांत भेष करनी कठिन, कठिन तो हो, तो क्या साधु संतों के लिए कठिन बनोगे आप? साधु संतों पर ये फरसा चलाओगे? अत्याचारियों के लिए कठिन बनो, प्रशंसा होगी। पापियों के लिए कठिन बनो, प्रशंसा होगी। या साधु संतों के लिए कठिन बनोगे? परमात्मा भी तो कठिन है। परमात्मा से ज्यादा कोई कठिन है क्या? परमात्मा से ज्यादा कोई कठिन है क्या? कोट कोट मुनि यतन कराए, लेकिन अंत राम कहे आवत नहीं, इतने कठिन हैं। उनसे ज्यादा कठिन बनोगे क्या? लेकिन परमात्मा क्या करते हैं? परिक प्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। परिक प्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा करते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, ब्रह्मवाणी कहती है धर्म संसनाथ नाथाय संभवामि युगे युगे, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारते धर्म संस्थापनाय अभ्युत्थानो अधर्मस्य सृजाम्यः। तो क्या परमात्मा से ज्यादा कठिन हुआ आप? परमात्मा साधु संतों की रक्षा करते। परमात्मा का अवतार किस लिए होता है? विप्र धैन सुर संत हेत लीन मनोज अवतार। विप्र माने ब्राह्मण, संत माने साधु, सुर माने देवता, संत हेत गौ। विप्र धैन सुर संत हेत गौ, ब्राह्मण, साधु, संत, देवताओं की रक्षा के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं। और आप उनकी हत्या करेंगे क्या? इनके लिए कठिन बनेंगे। पापियों को मारो, जैसे आपने यहां क्रोध किया, आपके क्रोध से यहां असाधु राजा प्रसन्न है। असाधु जो यहां 2 प्रकार के यहां पर राजा आए हुए हैं। तब ये देख भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूल मन माखे, उठ उठ पहर सनाए अभागे, और जहां तहां गाल बजावन लागे। यहां पर 2 प्रकार के राजा हैं, साधु और असाधु। 2 प्रकार के राजा हैं। तो इनके आने से असाधु राजा प्रसन्न है। अब ये बताइए, परमात्मा के आने से, अवतार के आने से साधु प्रसन्न होने चाहिए कि असाधु? साधु प्रसन्न होने चाहिए, लेकिन यहां असाधु प्रसन्न है। हमने भी तो क्रोध किया था भाई, क्रोध है, लेकिन क्रोध आपने कहां प्रकट किया? हमने आपको प्रणाम किया, कठिनाई थी। आपने किसी राजा को कठिनाई कहां थी? आपको सभी राजाओं ने यहां पर, जैसे ही आपका आगमन हुआ तो सभी राजाओं ने आपको प्रणाम किया। फिर तो समेत कहे कहे निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। तब आपने आशीर्वाद नहीं दिया, तब आपने आशीर्वाद नहीं दिया। जनक जी आए, जनक जी ने आपको प्रणाम किया, आपने आशीर्वाद नहीं दिया।
और जैसे ही सीता जी आई तो आशीष दीन सखी हर्षानी, आपने आशीर्वाद दिए यहां कठिनाई नहीं है, यहां कठिनाई प्रस्तुत नहीं है। निज समाज ले गई सयानी, फिर इसके बाद हम आए, विश्वामित्र मिले पुण्य आई, तो पद सरोज मेले दो भाई। आप यहां कठिनाई नहीं है, यहां आपने आशीर्वाद दिया। आपने पूछा कि अरे गादी तने ये बालक कौन, तो परम पूज्य विश्वामित्र जी ने कहा ये राम लखन दशरथ के डोटा। तो फिर दीन आशीष आपने हमें आशीर्वाद दिया, देखी फल जोटा। यहां कठिनाई नहीं है, फिर कठिनाई कब है? अतृष बोले बचन कठोरा, तो कहू जल जनक धनुष कही तोरा। तो महाराज क्रोध कठिनाई हर जगह नहीं करनी चाहिए, कठिनाई वहां करो जहां करने योग्य है। आप ब्राह्मण हैं, ये परस चलाना ब्राह्मणों का कार्य नहीं है। अरे पूजा पाठ करो, वेद पुराण पढ़ो, यह धर्म का कार्य ना करो। मैं अपनी वाणी को यहीं बिल्कुल विराम दे दो। देखो राजकुमार लक्ष्मण, हम पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण नहीं है, केवल हम ब्राह्मण भी हैं, ब्राह्मण ही नहीं है। अगर तुम मुझे ब्राह्मण समझ रहे हो केवल, तो तुमने कहा था कि अवतार हैं आप, और अवतार धर्म की रक्षा करता है और अधर्म का विनाश करता है। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, तो नाना बप धरिती नहीं नसायो। मीन कमठ सूकर नरहरि, वामन परशुराम मैं उनमें हूं बप धरी। अति बल मधु कैटब जे मारे, महाबली दिति सुत, दित के दो पुत्र हिला के सब हिलाच, दिति सुत संहारे। जय बलिबान सहस भुज मारा। सास बाहु को किसने मारा है? मैंने मारा है। सोई अवतरे हरण गई बहरा। हाँ ध्यान दे। देखो हमारे मलखान दादी जिन्होंने इस महाशिवरात्रि पर्व का बीज बोया और आज ये वृक्ष बन के खड़ा हो गया। हमारे परशुराम भगवान, भार्गव भगवान ने कहा अवतार, अवतार है। अवतार का मतलब होता है, आप सभी लोग समझदार हैं, ये अवतार है। और माता पिता अवतार है। अवतार मतलब जो बड़े अपने से छोटे से बड़ा बन जाए, मतलब छोटा हो जाए, छोटे से छोटा हो, उससे भी छोटा हो जाए। जैसे विद्यार्थी को पढ़ाता है अध्यापक, तो वह कहता बेटा का, वो बीएड मतलब बीएड किए है, डिग्री होल्डर है, लेकिन कहता बेटा का पढ़ो, का खा गा, क्या उसे इतना नहीं आता? इतना नहीं आता, वो अवतरित हो जाता है, उसमें अवतरित हो जाता है। माता पिता कहता बेटा चुप हो जा, वो ये बोलता है। अवतार मतलब माता पिता बच्चे से भी छोटा हो जाता है। बच्चा जैसा बोलता तुतला करके उसी प्रकार वो बोलता है। इसी प्रकार हमारे मलखान दादी आज हमारे बीच में नहीं, ईश्वर को प्रिय हुए हो गए, वो भी एक अवतार थे, क्योंकि सभी से छोटे हो गए, छोटे बने रहे, समाज को एकत्रित किया, एकत्रित करके ये पर्व की नींव डाली। और आज वो नहीं है, तो हमें बार बार हृदय से, हमारे हृदय में अश्रुपात होते हैं और दुखी हो रहे हैं जब उनकी कमी देखते हैं। आज वो नहीं है, जब आते थे तो उनका भाव अलग रहता था, लेकिन वो संस्कार डाल गए हैं सभी महोदेवी वासियों में, जो कि हमें बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, वही भाव से लेते हैं। तो हमें केवल उनकी यादें रह गई हैं। कमी नहीं पूरी हो सकती, दुखड़ा किसे सुनाऊं मैं, और केवल शब्द सुमन से निर्मित दादी सुमन माल पहनाऊं। करना सभी को धैर्य धारण होगा, आप सभी लोगों को धैर्य धारण करना होगा। मलखान दादी के लिए शुभकामनाएं देनी होगी। करना सभी को धैर्य धारण होगा और इस दुख का यूं ही निवारण होगा। क्या बात है।
तो परम पूज्य हमारे मलखान दादी आज हमारे बीच में, उनका शरीर नहीं है लेकिन उनकी यादें हैं। बस शुभ कर्म कर जाओ, ये हमें एक दिशा निर्देश दे के गए हैं, हमें एक राय दिखा के गए हैं कि शुभ काम करने वाले को, ईश्वर पर आधारित होने वाले को कभी दुख नहीं मिलता। और हमारे दादी चलते फिरते हंसते खाते हुए चले गए। यही आशा करते, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इतना तू करना स्वामी, जब अंत समय आए है, जब अंत समय आए कोई रोग ना सताए। और वो